हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज भी हम आप लोग को एमएससी सेमेस्टर 1 का बैच लेकर आए ऑनलाइन क्लास। इस बैच में हम आप लोग को शुरू किया था एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में हम आप लोग को बता रहे थे रिंग के बारे में, लेकिन आज हम बताएंगे आपको होमोमॉर्फिक रिंग के बारे में, आइसोमॉर्फिक रिंग के बारे में, कर्नल के बारे में। तो आज क्लास नंबर 18 होगा आप लोग का। तो जो भी छात्र अगर आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हो तो आप आसानी से क्लास ज्वाइन कर लें। और यह जो एमएससी का बैच हम दे रहे थे तो यह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में क्लास चल रहा है। जो भी छात्र अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हो, यहाँ नंबर दिया गया है, विशेष जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो। यहाँ नंबर दिया हुआ है, आप संपर्क कर सकते हो। और आप ऑफलाइन क्लास के लिए यहाँ कोचिंग का एड्रेस है, आप संपर्क कर सकते हो। तो अब हम चलते हैं सिलेबस के तहत। तो यहाँ पर हम बता रहे थे आप लोग को, तो आज जो होगा आपका क्लास नंबर 18, ठीक है। तो आज हम बताने जा रहे हैं आपको होमोमॉर्फिज्म रिंग के बारे में, ठीक है। तो यहाँ से हेडिंग मारेंगे हम लोग, होमोमॉर्फिज्म एंड, इसी में जोड़ देते हैं होमोमॉर्फिज्म एंड एम्बेडिंग ऑफ रिंग क्या होता है। एम्बेडिंग ऑफ रिंग, एम्बेडिंग ऑफ रिंग या होमोमॉर्फिज्म, तो इसी के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आप याद करो, आपने पार्ट 3 में भी पढ़ा होगा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, तो वहां भी आपने पढ़ा होगा ग्रुप के बारे में, तो वहां भी आपने पढ़ा होगा होमोमॉर्फिज्म ग्रुप, आइसोमॉर्फिज्म ग्रुप, और यहाँ रिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आप याद करो कि फंक्शन होने के लिए कम से कम 2 सेट होना चाहिए। थोड़ा हम यहाँ रफ कर रहे हैं कि मान लो कोई भी यह एक फंक्शन है, फंक्शन का हिंदी होता फंक्शन, या फंक्शन को ही हम लोग मैपिंग भी कहते हैं। तो फंक्शन का हिंदी होता फलन। फंक्शन होने के लिए कम से कम यह 2 सेट होना चाहिए, ए और बी। फंक्शन होने के लिए कम से कम यह 2 सेट होना चाहिए, ए और बी। जो दोनों सेट नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। तो मान लो ए सेट के अंदर x है और बी सेट के अंदर मान लो यह y एलिमेंट है, यह y एलिमेंट है। क्लियर। तो अब आप बताओ, ए के अंदर x है और बी के अंदर y है। तो ए सेट के अंदर जो भी एलिमेंट होगा इसको आप डोमेन कहते हैं, और बी सेट के अंदर जो भी एलिमेंट होगा इसको कोडोमेन कहते हैं। ए सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है यह सब के सब एलिमेंट का इमेज बी में होना चाहिए। अगर मान लो x का इमेज अगर यह y है तो इस x को प्री इमेज कहा जाता है। तो रिवाइज कर रहे हैं 5 मिनट। द कलेक्शन ऑफ ऑल इमेज इज कॉल्ड रेंज, यानी इमेज को ही रेंज कहा जाता। तो यह फंक्शन का कॉन्सेप्ट था। जैसे मान लिया कि यह ए और बी कोई भी यह 2 सेट है, ए और बी, यहाँ x है यहाँ y है। तो मान ले बाबू कि x का इमेज अगर y में गया, इसको f से डिनोट किया
तो एफ को इसके साथ लिखेंगे यानी फंक्शन ऑफ एक्स। इससे मालूम चल गया कि कैलकुलस में किसी भी फंक्शन को y मानते, जैसे मेरा कहने का सेंस हुआ कि फंक्शन ऑफ एफ एक्स, तो इसको एफ एक्स नहीं पढ़ते, इसको पढ़ेंगे हम लोग कि एनी फंक्शन इन एक्स, यह जैसा भी फंक्शन है यह एक्स का फंक्शन है। कैलकुलस में किसी भी फंक्शन को y मानते ले तो y बराबर फंक्शन ऑफ एक्स। यहां तक क्लियर है। अब आप बताओ, जैसे मान लिया कि यह a और b कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है, तो मान लिया a सेट के अंदर यहाँ a और b एलिमेंट, तो a का मान अगर b में गया, इसको f से डिनोट किया, तो a का इमेज अगर b में जाएगा तो यह फंक्शन ऑफ a, और b का मान इसमें जाएगा तो फंक्शन ऑफ b, यह एक फंक्शन है। इससे मालूम चल गया कि अगर यह a और b अगर एलिमेंट है a सेट का, तो कहेंगे फंक्शन ऑफ a और फंक्शन ऑफ b एलिमेंट होगा b सेट का। अगर इसके लिए ऑपरेशन ओ, तो इसके लिए ओ देश कह सकते हो। ऑपरेशन को ओ या स्टार से डिनोट करते। ऑपरेशन का 4 गो साइन होता है, प्लस माइनस गुना और भागा, लेकिन ऑपरेशन सिर्फ 2 ही केस में लागू होता है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो इसी तरह यहां पर हम यूज करेंगे कि टाइप्स ऑफ फंक्शन, तो बहुत प्रकार का फंक्शन होता है, लेकिन यहाँ पर यूज पड़ेगा वन फंक्शन का, मेनी वन फंक्शन का, ऑनटो फंक्शन का और इनटू फंक्शन का। तो वन फंक्शन का मतलब हुआ कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज हो, अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज हो। मेनी वन फंक्शन का मतलब हुआ कि बहुत एलिमेंट का एक ही इमेज हो। क्लियर? ये सब पढ़े होंगे आप, यहाँ पर जब यूज पड़ेगा तो हम बताएंगे। ऑनटो फंक्शन का मतलब कोडोमेन की संख्या और रेंज की संख्या बराबर हो। कोडोमेन की संख्या और रेंज की संख्या बराबर हो तो वह ऑनटो फंक्शन होगा। कोडोमेन की संख्या रेंज की संख्या बराबर ना हो तो वह ऑनटो फंक्शन नहीं होगा, तो इनटू फंक्शन होगा। इसी का नाम पढ़े होंगे 12 में, सरजेक्टिव, इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव सब। तो जहां यूज होगा वहां हम समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए बार बार कह रहे हैं बाबू, मैक्सिमम लैंग्वेज है, यह जो बुक हम शुरू किया है, लेकिन इस लैंग्वेज को हम बहुत ही सरल तरीका से आपको बताएंगे और हम अपने से जरूर आपको बेहतर बना देंगे। जितना हम जानते हैं हम चाहेंगे कि 100% कॉन्सेप्ट आपको दे हम। इसके लिए थोड़ा मेहनत की आवश्यकता है, थोड़ा क्लास की आवश्यकता है। क्लास आप कंटिन्यू करें, कमेंट करते ही आप लोग, जिसको जो डाउट होता है व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप पूछते हैं, हम क्विक उसका जवाब देते हैं आप लोग को। और ऑफलाइन का तो खैर बात ही नहीं है। जब आप ऑफलाइन क्लास कर सकते हो तो आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करो। अगर ऑनलाइन क्लास है तो यह ऑनलाइन क्लास भी ऑफलाइन से कम नहीं है। घर बैठे आप ऑफलाइन का मजा ले सकते हो। यह जो हम एमएससी का बैच दे रहे थे, तो हम लोग का 2 चैनल है। एक नया चैनल है एएससी पाठशाला, उस चैनल पर सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 3, बीपीएससी टीचर 4.0 के लिए 11, 12 और एक बेस्ट फैकल्टी हम लाए हैं जो 6 to 10 भी क्लास चल रहा है। उसके साथ साथ सीटेट का भी बैच शुरू किया है बेहतर टीम के साथ। मतलब मेरे यहाँ सभी विषय का अब ऑनलाइन क्लास उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास चल रहा है। जो भी छात्र जिस मोड में क्लास करना चाहते हैं आप संपर्क कर सकते हो विशेष जानकारी के लिए। बेहतर टीम के साथ बेहतर पढ़ाई मिलेगा आपको। और यह जो हम एमएससी का बैच दे रहे थे, यह सिर्फ
मेरा एक पुराना चैनल है जिस चैनल का नाम है BSc मैथ विथ राम बाबू सर। आप उस चैनल पर जाएंगे तो वहां से डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा और क्रमबद्ध क्लास मिलेगा जो पेड कोर्स लिए हैं। और YouTube पर कुछ कुछ वीडियो ओपन है तो वहां से भी आप देख सकते हो। लेकिन अगर बेहतर शिक्षा लेना है तो किसी भी टीचर का आपको पेड कोर्स लेना होगा, मेरा लो या किसी और टीचर का लो, लेकिन पेड कोर्स लोगे तो क्रमबद्ध क्लास मिलेगा आपको। कारण कि फ्री में ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, YouTube पर सब कुछ उपलब्ध है लेकिन फ्री में ज्ञान नहीं हुआ। क्रमबद्ध पढ़ने के लिए आपको पेड कोर्स लेना होगा और हम इस कोर्स का बहुत ही मिनिमम फी रखे हुए हैं। तो जो भी छात्र जिस मोड में क्लास करना चाहते हैं आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। तो यह हम आप लोग को बेसिक बताएं। बेसिक का मतलब हुआ कि जिसका यूज पड़ता है वह सारा चीज हमने बता दिया आपको। हाँ, ये आपने पढ़ा होगा 12 में रिलेशन। रिलेशन का मतलब होता है ए और बी कोई दो सेट है, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक सेट होगा। अगर आर कोई एक ऐसा सेट हो जो आर सब सेट हो ए क्रॉस बी का, तो आर को रिलेशन कहा जाता। रिलेशन कई टाइप्स का होता, तो आपने पढ़ा होगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। जब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव जानते हो तो रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है उस रिलेशन का दोनों नियामक सेम हो। ट्रांजिटिव का मतलब हो, सिमेट्रिक का मतलब हो गया अगर x और y एलिमेंट है तो y और x भी एलिमेंट होना चाहिए। और ट्रांजिटिव का मतलब हुआ कि अगर x और y एलिमेंट है तो y और z भी एलिमेंट है, तो y छोड़ दो, x और z आल्सो एलिमेंट, तब वह ट्रांजिटिव होगा। अगर यह तीनों रूल को पालन करेगा तो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो इस सब का यूज पढ़ सकता है। जहां जो भी यूज होगा वह हम समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। तो आज हम बता रहे हैं आप लोग को यहाँ पर होमोमॉर्फिज्म रिंग। तो होमोमॉर्फिज्म रिंग क्या होता, ठीक है, लिखा जा होमोमॉर्फिज्म रिंग। आपने पढ़ा होगा बउआ होमोमॉर्फिज्म ग्रुप भी, और यहां बता रहे हैं होमोमॉर्फिज्म रिंग क्या होता। तो मान लिया R और R' कोई भी दो रिंग है। मान लिया कि R और R' कोई दो रिंग है। इस तरह से इसका परिभाषा हम बता रहे हैं। यहां मान लिया लेट R एंड R' बी एनी टू रिंग। मान लिया R और R' कोई भी दो रिंग है और कोई भी एक फंक्शन है। फंक्शन को ही बहुत जगह किताब में मैपिंग भी लिखा रहता है। आप इसको कह सकते हैं R अगर यह एक रिंग है ना, तो R अगर यह एक रिंग है तो ऐसे भी ज्यादा अच्छा रहेगा, लिख लेंगे। तो R यह एक रिंग है तो यह हो गया कि R यह जो एक रिंग हुआ, मान ले यह R एक रिंग है तो यह एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एंड यह एक R' है तो इसके लिए यह हो गया यह एडिशन यह मल्टीप्लिकेशन बी एनी टू। मान ले कोई भी एक फंक्शन है, ए फंक्शन, फंक्शन के जगह मैपिंग भी कहीं कहीं लिख सकते हो। फंक्शन और मैपिंग दोनों का सेम मीनिंग होता। तो मान लिया यह कोई एक फंक्शन, मान लिया एफ सच दैट यह R टेंड्स टू R', इतना इज said to be a homomorphism। होमोमॉर्फिज्म तो कब होगा? इफ कंडीशन है कि पहला नंबर कि फंक्शन ऑफ ए प्लस बी बराबर फंक्शन ऑफ ए प्लस फंक्शन ऑफ बी, और सेकेंड नंबर
फंक्शन ऑफ ए इंटू बी बराबर फंक्शन ऑफ ए इंटू फंक्शन ऑफ बी। यहाँ पर आप कह सकते हो, इसका मतलब यही हुआ कि मान लो यह आर और आर डैश यह कोई दो रिंग है, तो इसके अंदर एलिमेंट है ए और बी, तो ए का मान इसमें गया, इसको एफ से डिनोट किया तो फंक्शन ऑफ ए, बी का मान इसमें गया तो फंक्शन ऑफ बी। यहाँ से मालूम चल गया फॉर ऑल यह ए और बी अगर एलिमेंट है आर का, तब आप कह सकते हो देन फंक्शन ऑफ ए और फंक्शन ऑफ बी आल्सो एलिमेंट आर डैश का। अगर इस रूल को पालन कर जाएगा तब यह रिंग होमोमॉर्फिज्म रिंग होगा। और आप पढ़े होंगे 12 में कि दो फंक्शन का गुना तो दो रिंग का गुना भी हो सकता है, तो होमोमॉर्फिज्म का यही परिभाषा आप लिख सकते हो। क्लियर? देखो यहाँ कह रहा है बाबू, यह जो हम दो कंडीशन लिया फंक्शन का, यह कंपोजिशन ऑफ द रिंग हो गया आर इंटू आर डैश। थोड़ा इसको लिख लिया जाए, द एबव कंडीशन implies that ऐसे भी कह सकते हैं implies that यह जो फंक्शन मान लिया एफ रिजर्व द कंपोजिशन को ही आप प्रोडक्ट भी कह सकते, कंपोजिशन ऑफ द टू फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ द टू रिंग, या कंपोजिशन ऑफ द दो ग्रुप, कुछ भी है दो फंक्शन का गुण। तो कंपोजिशन ऑफ द रिंग आर एंड आर। अब कह रहा है इसका मतलब हो गया हाउ इवर इफ वी agree to use the same composition या प्लस एंड गुना into for both R and R dash। तब यहां से आप कह सकते हो कि यह जो फंक्शन है यह होमोमॉर्फिज्म होगा। मान लिया से कि ए फंक्शन एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर डैश इतना इज कॉल्ड ए होमोमॉर्फिज्म। यह फंक्शन होमोमॉर्फिज्म होगा। तो कंडीशन हो गया पहला नंबर कि फंक्शन ऑफ ए प्लस बी बराबर फंक्शन ऑफ ए प्लस फंक्शन ऑफ बी। और सेकेंड नंबर फंक्शन ऑफ ए इंटू बी बराबर फंक्शन ऑफ ए इंटू फंक्शन ऑफ बी। ऐसे भी आप लिख सकते हो। यहाँ से कहेंगे फॉर ऑल या ए और बी एलिमेंट है आर का। पूछा हुआ है आपके क्वेश्चन भी है कि डिफाइन होमोमॉर्फिज्म रिंग। तो होमोमॉर्फिज्म रिंग का परिभाषा पूछे तो आप इस तरह से बना सकते हो। अब यहां से आता है कि कोई भी रिंग अगर है वह होमोमॉर्फिज्म होगा। तो कहने का मतलब एक होता था होमोमॉर्फिज्म और एक होता है आइसोमॉर्फिज्म। तो ध्यान देना कि कोई भी फंक्शन है, मतलब यह आर डैश कोई भी एक रिंग है, तो इमेज जानते हो, प्री इमेज जानते हो, तो वह फंक्शन अगर होमोमॉर्फिज्म होगा अति आइसोमॉर्फिज्म होगा, तो आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए तो वह फंक्शन
याद करो, आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए यह फंक्शन 1 1 होना चाहिए और वह फंक्शन ऑनटो होना चाहिए, जैसा अभी हम डिस्कस किए हैं आपको। ठीक है, तो आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए क्या कंडीशन है, अब हम बता रहे हैं आप लोग को आइसोमॉर्फिज्म रिंग, बहुत ही बारीकी से बता रहे हैं बाबू। देखो, एक आता है यहां पर आइसोमॉर्फिज्म रिंग। तो आइसोमॉर्फिज्म रिंग का परिभाषा लिखा जाए कि मान लो कोई भी रिंग है, वह पहले होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म को ही होमोमॉर्फिक कहा जाता। तो होमोमॉर्फिज्म के लिए दो कंडीशन को पालन करना चाहिए, फिर वह फंक्शन ऑनटो होना चाहिए। ऑनटो का मतलब होता कोडोमेन की संख्या और रेंज की संख्या समान होना चाहिए। क्लियर, तो लिखा जाए ए रिंग R dash, a ring R dash is called a homomorphism। कहीं कहीं होमोमॉर्फिज्म के जगह होमोमॉर्फिक भी लिखा रहेगा, तो आप कंफ्यूज नहीं कर। होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए रिंग R if there exists a homomorphism of R onto R dash, यह R लिखा है, यह R onto R dash, इसका मतलब हुआ कि वह जो दैट इज, इस तरह से भी कर सकते हो, यह एफ इज होमोमॉर्फिज्म एंड फॉर इच आर डैश, मान ले आर डैश यह एलिमेंट है आर का, तब यहां से कहेंगे देयर एग्जिस्ट सम, कुछ एलिमेंट, मान लो आर एलिमेंट है आर का, ठीक है, और आर डैश यह एलिमेंट है आर डैश का, तब यहां से कहेंगे सच दैट, इस प्रकार कि फंक्शन ऑफ आर बराबर आर डैश, फंक्शन ऑफ आर बराबर यह आर डैश। कहीं कहीं किताब में ऐसे भी लिखा है, इसलिए मैंने यह भी लिख दिया दैट इज, मतलब आर एलिमेंट है आर का और आर डैश एलिमेंट है आर। अभी बताया ना कि ए एलिमेंट है आर का, तो फंक्शन ऑफ ए एलिमेंट हो जाएगा आर डैश का। तो कहीं कहीं किताब में अगर ऐसे भी लिखा जाए तो आप कंफ्यूज ना करें। तो कहने का मतलब हुआ कि आइसोमॉर्फिज्म का परिभाषा क्या हो गया कि कोई भी फंक्शन है, वह फंक्शन होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए और वह फंक्शन ऑनटो होना चाहिए। तब यहाँ से आइसोमॉर्फिज्म का यह परिभाषा आप लिख सकते हो ऐसे भी कि मान लो कोई भी फंक्शन है कि ए फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर डैश इतना इज said to be an isomorphism, कहीं कहीं आइसोमॉर्फिक भी लिखा रहता, कोई दिक्कत। आइसोमॉर्फिज्म होगा कब, इफ कंडीशन है पहला नंबर कि वह जो फंक्शन है एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म, यह फंक्शन होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। अभी होमोमॉर्फिज्म का परिभाषा बता। और सेकेंड नंबर वह जो फंक्शन है एफ इज एन 1 1 फंक्शन, और यह फंक्शन 1 1 फंक्शन होना चाहिए, है ना। एफ इज एन 1
वन फंक्शन, यह वन वन फंक्शन होना चाहिए। वन वन फंक्शन का मतलब हो गया दैट इज कि मान लो फंक्शन ऑफ ए बराबर फंक्शन ऑफ बी, जब इसको सॉल्व करोगे तो ए बराबर बी होना चाहिए, जहां कहेंगे ए और बी एलिमेंट है आर का। और तीसरा केस हो गया कि वह फंक्शन ऑन तो होना चाहिए, है ना। थर्ड नंबर कहेंगे कि यह एफ इज एन ऑन तो फंक्शन, अगर यह तीनों केस को पालन करेगा, अगर यह तीनों केस को पालन करेगा तो यह फंक्शन आइसोमोन्तो फंक्शन। तो बताओ कितना सिंपल परिभाषा हम बताएं कि आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए कि वह जो रिंग है वह होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, वह रिंग वन वन होना चाहिए, वह रिंग ऑन्तो होना चाहिए। या आप ऐसे भी कह सकते हो परिभाषा कि कोई भी रिंग अगर आइसोमॉर्फिज्म होगा तो उस आइसोमॉर्फिज्म इमेज दो होगा ना रिंग का, वह एग्जिस्ट करेगा उस फंक्शन को कि जब वह फंक्शन होमोमॉर्फिज्म हो, वह फंक्शन वन वन हो, वह फंक्शन ऑन्तो हो। तो हम आशा करें आसानी से आप इस तरह से लिख सकते हो। तो नोट में हम कुछ पॉइंट लिख रहे हैं, सवाल में हम इसका यूज करेंगे तो वहां से व्हाट हैपन नहीं आना चाहिए। या नोट में कुछ हम पॉइंट आपको लिख रहे हैं। पहला नंबर लिखेंगे कि मान लो एफ कोई भी फंक्शन है, वह फंक्शन ऑन्तो है और होमोमॉर्फिज्म है, तब क्या कंडीशन होगा। तो पहला नंबर लिखा जाए कि इफ या एफ सच दैट आर टू आर डैश इतना इज एन ऑन्तो होमोमॉर्फिज्म, तब कहेंगे देन आर डैश इज द सेट, आर डैश इज द होमोमॉर्फिज्म या होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ आर एंड वी कैन राइट। तब इसको आप लिख सकते हो कि आर सिमिलर आर डैश। फिर करा कि यह फंक्शन अगर वन वन और ऑन्तो है तो इस फंक्शन को आप इस तरह से लिख सकते हो। सेकेंड नंबर कि इफ या एफ सच दैट आर टू आर डैश इतना इज वन वन एंड ऑन्तो होमोमॉर्फिज्म या वन वन ऑन्तो होमोमॉर्फिज्म है, तब आप कहेंगे देन आर इज आइसोमॉर्फिज्म या आइसोमॉर्फिज्म इमेज ऑफ आर। तब या और कहेंगे आर इज आइसोमॉर्फिज्म टू आर डैश आर, या आर इज आइसोमॉर्फिज्म टू आर डैश। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस फंक्शन को आप लिख सकते हो एंड वी कैन राइट, क्या लिख सकते हो कि यह आर दो को आर डैश इस तरह से करा। अगर यह सिर्फ ऑन्तो होमोमॉर्फिज्म हो। थर्ड नंबर कि इफ या एफ सच दैट आर टू आर डैश इतना इज एन ऑन्तो होमोमॉर्फिज्म होगा, तब आप इस फंक्शन को लिख सकते हो देन फंक्शन ऑफ आर बराबर आर डैश, फंक्शन ऑफ आर बराबर आर डैश।
अगर मान लो यह आइडियल होता किसी भी रिंग का, चौथा नंबर सवाल में हम इस सब का यूज करेंगे इसलिए बता रहे हैं आपको, थोड़ा लैंग्वेज है लेकिन हम बहुत ही सरल तरीका से आप लोग को बता रहे हैं और जरूर क्लास अच्छा लगेगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। देखो यहां से दिया चौथा नंबर कि मान लो यह आइडियल है, इफ यू इज एन आइडियल ऑफ द रिंग आर, तब यहां से कहेंगे देन आर बाई यू बराबर यह एक सेट है, मान लो x प्लस यू सच दैट यह x एलिमेंट है आर इज आल्सो ए रिंग, यह भी एक रिंग होगा, आल्सो ए रिंग विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड multiplication of quotient, then the function f such that r tends to r by u, यह फंक्शन इस तरह से डिफाइंड होगा एंड डिफाइंड एज फंक्शन ऑफ x बराबर x प्लस यू, जहां कहेंगे फॉर ऑल यह x एलिमेंट है r का, इसी को कहा इतना इज कॉल्ड द नेचुरल होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम आर ऑन टू आर बाई यू। ठीक है, तो हम आशा करें कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। इस पर अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें तो आसानी से क्लियर हो जाएगा। देखो तो होमोमॉर्फिज्म पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, और एग्जाम्पल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, मान लो होमोमॉर्फिज्म पर एक एग्जाम्पल ले लिया। मान लिया आर कोई भी एक रिंग है और कोई भी एक फंक्शन है, इस तरह से इफ आर इज ए रिंग, मान लिया आर कोई भी रिंग है, देन द फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर दैश, यह फंक्शन डिफाइंड है, डिफाइंड एज फंक्शन ऑफ x बराबर मान लिया x, जहां कहेंगे फॉर ऑल यह x एलिमेंट है r का, यह जो फंक्शन है इज ए होमोमॉर्फिज्म, यह जो फंक्शन है यह होमोमॉर्फिज्म है। जब यह होमोमॉर्फिज्म है तो होमोमॉर्फिज्म का दुइये को फार्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि मान लो यहाँ पर दिया हुआ है कि गिवेन फंक्शन या फंक्शन ऑफ x बराबर x, जहाँ सभी x एलिमेंट है r का, तो हम अगर यहाँ से मान लेते हैं कि लेट या x और y एलिमेंट है r का, तो होमोमॉर्फिज्म का यही ना कंडीशन पढ़े थे, क्या पढ़े थे, देन पहला नंबर पर थे कि फंक्शन ऑफ x प्लस y। अब बताएं जब फंक्शन ऑफ x बराबर x है
और यह x एलिमेंट है r का, तो इसके अनुसार आप कह सकते हो कि फंक्शन ऑफ x का मान x होगा और फंक्शन ऑफ y का मान y होगा। तो यहाँ से कंफ्यूजन हो गया, फंक्शन ऑफ x प्लस वाई का मतलब यह x प्लस वाई, या आप इसको लिख सकते हो, अगर मान लो फंक्शन ऑफ x तो यहाँ x हो गया, x जगह x प्लस वाई है, इसके जगह फंक्शन ऑफ एफ एक्स की जगह x लिख सकते हो, ये जगह फंक्शन ऑफ x प्लस फंक्शन ऑफ y। और सेकेंड नंबर कि फंक्शन ऑफ x इंटू वाई बराबर x इंटू वाई, तो फंक्शन ऑफ x इंटू फंक्शन ऑफ y दोनों केस को पालन कर गया, इसलिए कहेंगे देयरफॉर द f इज ए होमोमॉर्फिज्म, यह जो फंक्शन है यह होमोमॉर्फिज्म फंक्शन है। तो बताओ कितना सरल तरीका से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। फिर कह रहा है कोई भी अगर रिंग है वह अगर यूनिक एलिमेंट है, एक और एग्जाम्पल ले ले इस पर। देखो हम आशा करेंगे आसानी से समझ में आ रहा होगा, क्या कि हम लैंग्वेज है इस किताब में और थ्योरी पर हम विशेष जोर दे रहे हैं, और थ्योरी क्लियर रहे तो आसानी से हम लोग कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोग आते हैं अगले क्लास में, आज रहने दिया जाए, फिर अगले क्लास में कुछ हम नया भाग लेकर आएंगे। तो फिर अगले क्लास में इसी अंदाज के साथ, इसी जोश जुनून के साथ हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।